बताऊंगा कि बोर्ड्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एहसानुल अमीन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। जितने भी इसमें जो कंसेप्ट यूज हुए हैं उनको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तक। और उसके साथ साथ इस चैप्टर में जो एक्सरसाइजेज है उन एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। उस एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो मैं आपको अच्छी तरीके से प्रोवाइड करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जाएगा। उसके साथ साथ जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जाएगा। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। रियल नंबर्स को समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझेंगे जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा। तो पहले हम समझेंगे कि रैशनल नंबर्स हम किन को कहते हैं। रैशनल नंबर्स जो होते हैं ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और जो क्यू है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दी है 3/4, यहाँ पे 2 मैंने एग्जाम्पल दी है 0। ये सारे जो है रैशनल नंबर्स है। यहाँ पे 3/4 ये किसके फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में। अब आप बोलोगे 2 कैसे रैशनल नंबर है। 2 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 2 डिवाइड बाई 1, तो बन गया p बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 1 किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे वही नंबर देगा। तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। 0 को मैं लिख सकता हूँ ना, 0 डिवाइड बाई 1, तो ये भी आया किसके फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में। p अगर 0 होगा लेकिन q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, उन्हीं को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में आते हैं फिर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये स्टार्ट होते हैं 1 से, ये स्टार्ट होते हैं 1 से, उन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, उनको हम कहते हैं होल नंबर्स। इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंक्लूडिंग 0, उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। इसके बाद फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर जैसे 3/6, 9/5, ये भी आते हैं रैशनल नंबर्स में। या डिसिमल नंबर्स, ये भी किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स में। ये सारे जो नंबर है ये किसके दायरे में आते हैं, रैशनल नंबर्स। इसके बाद जो है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर हम किनको कहते हैं, इरैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई, ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये किसके, इरैशनल नंबर्स के। अब आप कहोगे क्या ऐसे नंबर्स जिन पे अंडर रूट होगा वो सारे क्या इरेशनल नंबर्स होंगे। नो, ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा √4, क्या इरेशनल नंबर है, नो ये इरेशनल नंबर नहीं है। कैसे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसके बराबर आता है, 2 के बराबर। 2 यहाँ पे क्या है, 2 डिवाइड बाई 1, ये किसके फॉर्म में आएगा, p बाई क्यू के फॉर्म। ये क्या है, ये है रैशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स जिन पे √2 होगा उनको पहले समझना है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर है फिर वो रैशनल नंबर होगा, फिर वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2 का जो वैल्यू आता है ना, वो क्या आता है, अगर हम अंडर रूट 2 का वैल्यू देखेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो आता है 1.4141435623 ठीक। ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसके बाद भी रिपीट होता जाएगा। और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि एंड नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि मतलब जो एंड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। और नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं होता है। कोई डिजिट यहाँ पे रिपीट होता है बार बार, नहीं होता है। इसी को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इन्हीं को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। अब रियल नंबर्स किन नंबर्स को कहते हैं, मैंने आपको समझाया रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ये मैंने आपको इसीलिए समझाया ताकि आपको रियल नंबर्स को समझने में आसानी हो। रियल नंबर जो होते हैं ना, अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े, वेदर वो रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इन सब नंबर्स को इकट्ठा करके, ठीक, इन्हीं की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन। इन रियल नंबर्स को हम एक्सप्रेस किस पे कर सकते हैं, नंबर लाइन पे। यहाँ पे मैंने नंबर लाइन पे, इस नंबर लाइन पे इनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस। ये नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स इनको कहते हैं, रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि अभी तक आपने जो भी नंबर्स पढ़े उन सब नंबर्स की कॉम्बिनेशन को ही कहते हैं रियल नंबर्स। यानी कि उन सब नंबर्स को एक नाम दिया जाता है, इकट्ठे करके उनको एक नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हम पढ़ेंगे
कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये इस चैप्टर में बार बार यूज होंगे। कंपोजिट नंबर हम किनको कहते हैं? अ कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक, ऐसे नंबर जिसको मोर देन टू फैक्टर्स होंगे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए 15। 15 के कौन कौन से फैक्टर है? 15 को, एक तो 1, ये सब तो सबको होता ही है, 1 है, इसमें 3 भी है, 5 भी इसका फैक्टर है और 15 खुद है। तो इसके कितने फैक्टर्स आए? इसके 4 फैक्टर्स आए। तो ये क्या है? ये एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर हम ऐसे नेचुरल नंबर को कहते हैं जिसको 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक, इसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर को कहते हैं अ नंबर दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1, जो सिर्फ क्या होगा, एक तो अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। जैसे 2, ये सिर्फ 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड, और किसी नंबर से डिवाइड होगा। इसी तरह 3 और 5, ये नंबर, इन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन नॉलेज के लिए है, 2 जो है ना, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और क्या है? स्मॉलेस्ट इवन है। ये ओनली ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, 2, ये स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद आता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव वन कॉमन फैक्टर, नेमली 1, जिनको सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है। जो कौन होता है? 1। मैंने एग्जांपल दी है 8 एंड 15। 8 एंड 15 का हम अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें, पहले हम 8 का निकालेंगे। 8, ये किससे डिवाइड होगा? 2, 2 4 जार, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 1 जार 1, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक, यहाँ पे इसके बाद में 15 दूंगा, यहाँ पे 5 3 जार 15, 3 1 जार 3, 1 1 जार। तो यहाँ पे आप कॉमन क्या दिखा है? 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है। ठीक, यहाँ पे 2 2 2, यहाँ पे 2 कहीं नहीं है, यहाँ पे 5 और 3, यहाँ पे 5 और 3 नहीं, यहाँ पे क्या आया कॉमन? यहाँ पे 1 कॉमन आया। तो इन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं ये को प्राइम नंबर्स। इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इस वीडियो में हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला जो है थ्योरम 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और दूसरा उसमें आता है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि जो चैप्टर है 90% जो चैप्टर है वो इन्हीं 2 टॉपिक्स पे बेस्ड है। तो इसीलिए इन 2 टॉपिक्स को बिल्कुल फोकस के साथ समझना। पहला थ्योरम 1.1, इसकी हम पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। इसमें 2 वर्ड्स आए हैं। पहला आया है इसमें कंपोजिट नंबर और दूसरा आता है इसमें प्राइम, यानी कि प्राइम नंबर। पहले हम इन्हीं 2 नंबर्स को समझेंगे। कंपोजिट नंबर हम किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। दूसरा इसमें आता है प्राइम, यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो खाली सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब स्टेटमेंट क्या कहता है? जो कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। और क्या कहता है? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन यूनिक क्यों है? क्योंकि जब हम कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जो वहां पे जो प्रोडक्ट प्राइम प्रोडक्ट्स जो वहां से निकलते हैं उनका जो नंबर होता है वो फिक्स होता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर। एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर, क्या कहता है? एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स आकर। लेकिन जो उनका जो ऑर्डर होगा, प्राइम फैक्टर्स का जो ऑर्डर होगा वो यहाँ पे चेंज हो सकता है, लेकिन जो नंबर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमने यहाँ पे एग्जांपल ली 90। इसको हम एक्सप्रेस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। हम पहले 2 से डिवाइड इसको करेंगे। 2 से डिवाइड होगा, ये होगा 45। 2 इंटू 45 आ जाएगा 90। फिर हम 45 को डिवाइड करेंगे, 2 से तो नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 इंटू 15, 3 इंटू 15 आ जाएगा 45। फिर हम 15 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 इंटू 5 होगा 15। फिर 5 को डिवाइड करेंगे, 5 इंटू 1। तो 90 को हमने एक्सप्रेस किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो 90 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए? इसका आया 2,
3, 3 एंड 5 ये 90 के प्राइम फैक्टर्स है। और ये जो 90 के प्राइम फैक्टर्स आए ना, ये फिक्स होते हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोलता है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, इसका मतलब यही है, ये प्राइम फैक्टर किसी के भी नंबर के जो आते हैं ये फिक्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विद प्राइम फैक्टर्स आकर, यहाँ पे जो ये नंबर आए हैं ना, इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। पहले मैं यहाँ 3 से भी डिवाइड कर सकता, पहले मैं यहाँ 5 से भी डिवाइड कर सकता था। इसका मतलब यही है, जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। अलबत्ता जो नंबर्स आते हैं, प्राइम फैक्टर्स आते हैं किसी भी पर्टिकुलर नंबर के, वो फिक्स रहते हैं, लेकिन ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है। लेकिन यूजुअली हम कौन सा ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करते हैं? हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं। पहले हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर फॉलो होता है। मैं आपको और एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे 420। हम इसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमर्स में। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, यस, 2 इंटू 210, 2 इंटू 210 क्या होता है? 420। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, ये किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा, यस, 105। 2 इंटू 105 क्या होता है? 210। फिर 105 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड होगा? 2 से तो नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड होगा। 3 इंटू 35 क्या होता है? 105। फिर 35 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड होगा? 3 से तो नहीं होगा, 5 से होगा। 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 क्या होता है? 35। फिर 7 को हम डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 1 क्या होता है? 7। तो 420 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो कौन कौन से आए? 2, 2, 3, 5 एंड 7। ये 420 के प्राइम फैक्टर्स है और ये फिक्स रहेंगे, लेकिन जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। ठीक, 420 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर आए? यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2, 3, 5 एंड 7। ये 420 के प्राइम फैक्टर्स है। अब हम यहाँ पे लेंगे 90। 90 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर आए? यहाँ पे आया 2, 3, 3 एंड 5, ये 90 के प्राइम फैक्टर्स है। 420 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर आया? इसका आया 2, 2, 3, 5 एंड 7। ये 420 के प्राइम फैक्टर्स आए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है, एलसीएम और एचसीएफ को किस तरीके से निकाला जाता है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हमने 90 को एक्सप्रेस किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस, हमने 420 को भी किया एज एक्सप्रेस किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमस। अब यहाँ पे एलसीएम किस तरीके से लेंगे? एलसीएम अगर हमने लेना होगा 90 और 420 का, अब एलसीएम किस तरीके से लेते हैं यहाँ पे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हमने किन नंबर्स का एलसीएम लेंगे? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, 5 और 7। टोटल कितने नंबर है? 4। एक तो 2 है, दूसरा 3 है, और 5 है, और 7 है। टोटल नंबर जो हमारे पास है वो है 2, 3, 5 एंड 7। हमें टोटल नंबर यही है, तो इन्हीं का हमें एलसीएम भी लेना है और एचसीएफ भी लेना है। तो एलसीएम किस तरीके से लेंगे? अब 90 और 420 में जो नंबर ज्यादा बार होगा हमें उसी को कंसिडर करना है। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे एक बार है, और 420 में ये 2 बार है, तो हम ये वाला लेंगे, इसको बोल जाएंगे, हम लेंगे 2 इंटू 2। अब इसके बाद 3 है, इसका काम जो है खत्म। अब 3 कहाँ पे ज्यादा बार है? यहाँ पे तो एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो हम इन दोनों 3 को लेंगे, 3 इंटू 3। इसके बाद यहाँ पे भी 5 एक बार, यहाँ पे भी 5 एक बार, इसका भी काम खत्म। यहाँ पे भी 5 एक बार, यहाँ पे भी 5 एक बार, तो दोनों में इक्वल टाइमर्स है, तो यहाँ पे एक टाइम आएगा 5। यहाँ पे 7 1, यहाँ पे तो 7 है ही नहीं, तो 7 को एज इट इज लिखेंगे। तो अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम इसका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 इंटू 7, वो आ जाएगा 1260। ये इसका एलसीएम आया है। अब एचसीएफ निकालने का तरीका, एचसीएफ 90 और 420 का एचसीएफ किस तरीके से लेते हैं, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। 90 और 420 में जो नंबर, जिस नंबर का जो यहाँ पे पेयर बनता है, हमें उसी नंबर को लेना है। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे पेयर बना, ठीक, तो हम 2 लेंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, यस, यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे पेयर बना, तो यहाँ पे हम 3 लेंगे। इसके बाद 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी पेयर बना, तो यहाँ पे हम 5 लेंगे। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या आता है? 30। तो ये होगा एचसीएफ किसका? 90 और 420 का। एलसीएम किस तरीके से लेते हैं? 90 और 420 में जो नंबर ज्यादा बार होगा हम उसी को कंसिडर करेंगे। एचसीएफ किस तरीके से लेते हैं? जब इन दोनों नंबर्स में कोई एक नंबर का एक पेयर बन जाएगा, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे पेयर बना, तो हमने एक 2 को लिया। इसी तरीके से 3,
3 का भी पेयर बना, हमने 3 लिया, 5 का भी पेयर बना, हमने 5 लिया। तो यहाँ पे इस तरीके से HCF निकालते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। रिलेशन क्या है? फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर किसके बराबर होता है? LCM इनटू HCF। ये रिलेशन है। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर ये होता है बराबर LCM इनटू HCF। फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पे क्या लिया? 90 और सेकंड नंबर हमने यहाँ पे लिया 420। यानी कि फर्स्ट नंबर हमारे पास है 90, सेकंड नंबर हमारे पास है 420 और LCM यहाँ पे क्या निकला? 1260। हम यहाँ पे फाइंड करेंगे HCF। हमें पता है HCF किसके बराबर है? 30 के बराबर। और यहाँ पे भी प्रूफ करके मैं आपको दिखाऊंगा कि HCF 30 ही निकलेगा। 90 इंटू 420, 90 इंटू 420, यहाँ पे 126 यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1260, यहाँ पे HCF है। तो यहाँ पे क्या होगा? 4201 इंटू 3, ये होगा 3 1 और 3 30, यहाँ पे आया 30 HCF। तो HCF क्या आया? 30। यहाँ पे भी HCF निकला 30, यहाँ पे भी HCF 30 निकला। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू है LCM इंटू HCF। ये वैलिड रिलेशन है। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या था? 90, सेकंड नंबर था 420। तो LCM यहाँ पे किसके बराबर है? 1260 और LCM HCF यहाँ पे किसके बराबर है? HCF यहाँ पे 30 के बराबर। जब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो 90 इंटू 420 वो किसके बराबर आता है? तो वो किसके बराबर आता है? वो आता है 37800। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं वो भी निकलता है 37800। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर वो इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। तो होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स की स्टार्ट करने जाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जिस भी बच्चे ने इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो नहीं देखा है तो वो पहले वो इंट्रोडक्शन पार्ट देखे, ताकि आपके जो कंसेप्ट्स है इस चैप्टर के रिलेटेड वो एकदम क्लियर हो जाए, ताकि जो इसके जो क्वेश्चंस है वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आपको इन क्वेश्चंस को करने में मजा आ जाएगा। तो हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो बिल्कुल फोकस के साथ समझना। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन इसका है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसमें आया है प्राइम फैक्टर्स, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमें यहाँ पर यूज करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं, पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना पहले इंपॉर्टेंट है। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, उसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमें वही यहाँ पे यूज करना है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है 140 को हमें एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स में। तो किस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखिए। 140 को हमें करना है एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो पहले हमें देखना है कि 140 किस से डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। यस, 2 से डिवाइड होता है। 2 इंटू 70 होता है 140। फिर हमें 70 को डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड होता है। यस, होता है। 2 इंटू 35 होता है 70। फिर 35 को हमें डिवाइड करना है। 2 से होता है? नो, 2 के टेबल में नहीं आता है। 3 के टेबल में भी नहीं आता है। क्या 4 के टेबल में आता है? नहीं। 5 के टेबल में आता है। 5 इंटू 7 होता है 35। फिर हमें 7 को करना है 7 इंटू 1। तो 140 को हमने एक्सप्रेस किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 2, 2, 5 एंड 7। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है? 140 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हम लिख सकते हैं 140 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। 2 का स्क्वायर इसीलिए क्योंकि 2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 156
156 को हमें देखना है कि ये किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, हाँ 2 से डिवाइड होता है। 2 इंटू 78 होता है 156। फिर हमें 78 को देखना है क्या 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। 2 इंटू 39 होता है 78। फिर हमें 39 को करना है, क्या 39 2 से डिवाइड होता है, नहीं 3 से डिवाइड होता है। 3 इंटू 13 होता है 39। फिर हमें 13 को करना है, क्या 13 किसी नंबर से डिवाइड होता है, क्या 2 से होता है, नहीं 3 से भी नहीं होता है, 7 से भी नहीं होता है, ये डायरेक्ट 13 से होगा। 13 इंटू 1 होता है 13। तो यहाँ पे 156 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो कौन कौन आए, 156 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यानी मैं लिख सकता हूँ 156 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। हो गया ये भी। इसके बाद जो है क्वेश्चन थर्ड, 3825 को हमें एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमर्स में। 3825 2 से डिवाइड होता है, पहले हमें देखना होता है छोटे नंबर से क्या है डिवाइड होता है। 2 से नहीं डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। 3 यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 इंटू 1275 होता है 3825। फिर हमें 1275 को डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड होता है। 3 इंटू 425 होता है 1275। फिर हमें 425 को डिवाइड करना है, क्या 3 से होता है, नहीं 4 से भी नहीं होता है। अब डायरेक्ट 5 से होगा, 5 इंटू 85 होता है 425। फिर हमें 85 को करना है, 5 से फिर से होगा, 5 इंटू 17 हो गया 85। फिर हमें 17 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड होगा, ये 17 से डायरेक्ट डिवाइड होगा, 17 इंटू 1। तो 3825 की जो प्राइम फैक्टर्स है वो यहाँ पे कौन कौन आए, 3825 की जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। यानी 38 को हम प्राइम फैक्टर्स के शेप में लिख सकते हैं इस तरीके से, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। हो गया ये वाला भी। इसके बाद जो फोर्थ इसका फोर्थ पार्ट है 5005, 5005 को हमें एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमर्स में। हमें पहले देखना है 2 से होगा, नहीं 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। 5 इंटू 1001 हो गया। फिर हमें 1001 को करना है, किससे होगा, 7 से होगा। 7 इंटू 143 होता है 1001। फिर हमें 14, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3, 7 इंटू 143 से होता है 1001 आता है। फिर हमें 143 को करना है, किससे होगा, ये होगा 11 से। 11 इंटू 13 आ जाएगा 143। फिर हमें 13 को करना है, 13 इंटू 1। तो 5005 की जो प्राइम फैक्टर्स है, 5005 की जो प्राइम फैक्टर्स है वो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं होता है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं लिख सकते किसी नंबर का। तो यहाँ पे जो 5005 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। हो गया ये भी। इसके बाद जो इसका जो लास्ट पार्ट है वो है 7429। 7429 को हमें एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमर्स में। 7429 किससे डिवाइड होगा, पहले हमें 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, ये होगा, इससे होगा डिवाइड, ये होगा 17 से। 17 इंटू 437 हो गया 7429। फिर हमें 437 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड होगा, 19 से डिवाइड होगा। 19 इंटू 23 होता है 437। फिर हमें 23 को डिवाइड करना है, 23 इंटू 1। तो 7429 के जो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे आए वो 17 इंटू 19 इंटू 23। हो गया क्लियर। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड्स में पूछा जाता है। इसमें जो पहला वाला पार्ट है वो है 26 एंड 91। ये ध्यान से देखना, हमें पहले 26 एंड 91 को करना है एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमर, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन वन को किया। पहला जो है इसमें पार्ट है 26 और 91, इन दोनों को हमें एक्सप्रेस करना है। पहले हम 2 से डिवाइड होगा, यस 2 इंटू 13 और 13 इंटू 1। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स आए 2 इंटू 13। सिमिलरली 91 को हमें करना है, किससे होगा, 7 से। 7 इंटू 13 और 13 इंटू 1।
तो यहाँ पे 91 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन आए, यहाँ पे 7 इंटू 13। तो अब हमें एलसीएम यहाँ पे लेना है। एलसीएम किस तरीके से लेंगे, एलसीएम इस तरीके से लिया जाता है कि जिस भी दो नंबर यानी कि 26 और 91 में अगर कोई नंबर जितनी ज्यादा बार होगा हमें उसी को कंसिडर करना है। यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे कोई बार किसी बार है ही नहीं, तो हमें 2 एज इट इज लिखना है। इसके बाद 13 यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार, यानी कि इक्वल टाइम्स है, तो हमें एक टाइम लिखना है 13। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे 7 एक बार, यहाँ पे 7 है ही नहीं, तो 7 एक बार हम एज इट इज लिख देंगे। तो 2 इंटू 13 इंटू 7 ये आता है हमें इक्वल आता है 182 के बराबर। इसके बाद हमें एचसीएफ लेना है इन दोनों नंबर्स का। एचसीएफ किस तरीके से लिया जाता है, एचसीएफ इस तरीके से लिया जाता है जब कॉमन नंबर्स का जो पेयर बन जाएगा उन्हीं पेयर में से हमें एक नंबर को कंसिडर करना है। जैसे 26 में यहाँ पे 13 एक बार आता है, 91 में यहाँ पे 13 एक बार आता है, तो यहाँ पे पेयर बन गया 13, तो 13 को हम लिखेंगे एज इट इज। तो और 2 का यहाँ पे पेयर नहीं बनता है, 2 एक ही बार, यहाँ पे 7 का भी पेयर नहीं बनता है क्योंकि 7 भी एक बार है, तो एचसीएफ इसका आएगा 13। अब हमें वेरीफाई करनी है रिलेशन। रिलेशन क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमें दिखाना है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के बराबर है। एलसीएम जो यहाँ पे है वो है 182 के बराबर और एचसीएफ यहाँ पे 13 के बराबर है, तो हम यहाँ पे करेंगे 182 इंटू 13, ये किसके बराबर आता है, ये आता है 2366। अब हमें देखना है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, क्या ये भी इसके बराबर है। अगर वो बराबर आ गया तो हमारी जो रिलेशन है वो यहाँ पे वेरीफाई हो गई। फर्स्ट नंबर इंटू यहाँ पे करेंगे हम सेकंड नंबर, वो किसके बराबर है, फर्स्ट नंबर किसके बराबर है 26 और सेकंड नंबर यहाँ पे 91 है। 26 इंटू 91 जब हम करते हैं वो भी निकलता है 2366, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर वो निकला हमें बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हेंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली इसके बाद जो इसका दूसरा क्वेश्चन है 510 एंड 92, ये सेम इसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने पहला वाला पार्ट हमने किया। हम लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये आप लिख भी सकते हो या नहीं भी। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिखा, पहले हम करेंगे 510 को प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस। तो 510 2 से डिवाइड होता है, यस होता है, 255, 2 इंटू 255 आता है 2 इंटू 255 आता है 510। 255 क्या 2 से डिवाइड होता है, फिर नहीं, अब 3 से डिवाइड होगा। 3 इंटू 85 होता है 255, फिर हमें 85 को डिवाइड करना है, किससे होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। 5 इंटू 17 होता है 85, फिर 17 इंटू 1, तो 510 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसके बाद यहाँ पे जो नंबर है 92, तो 2 से डिवाइड होता है 92, यस होता है, 2 इंटू 46 होता है 92, फिर 2 से डिवाइड होगा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 4 6, यस होगा, 2 इंटू 23, फिर 23 को डिवाइड करना है, 23 डायरेक्ट 23 से डिवाइड होता है, 23 इंटू 1 होता है 23। तो 92 के जो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 23। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम हमें अब निकालना है। यहाँ पे मैं आपको फिर से एलसीएम किस तरीके से लेते हैं मैं आपको बताऊंगा कि जब दो नंबर्स, यहाँ पे हमें दो नंबर, यहाँ पे 3 नंबर्स भी हो सकती है, यहाँ पे हमें 2 ही नंबर है, जब इन 2 नंबर्स में कोई भी एक नंबर ज्यादा बार रिपीट होता है हमें उसी को कंसिडर करना होता है। यहाँ पे 2 2 बार, यहाँ पे एक ही बार, तो 2 हम लिखेंगे 2 इंटू 2, हो गया यहाँ तक क्लियर। फिर हमें देखना है 3 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे कोई किसी बार है ही नहीं, तो 3 एज इट इज लिखेंगे। फिर 5 यहाँ पे एक बार, यहाँ पे है ही नहीं, तो 5 एज इट इज। यहाँ पे 17 एज इट इज आएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, जब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं वो निकलता है 23460 के बराबर। अब हमें निकालना है एचसीएफ।
HCF किस तरीके से निकालते हैं, जब इन दो नंबर्स में अब कोई एक पेयर बन जाएगा कॉमन नंबर्स का, तो हमें उस पेयर का एक नंबर लेना होता है। जैसे यहाँ पे 2 एक बार, यहाँ पे 2 है, यस यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे पेयर बन गया। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है ही नहीं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 है ही नहीं, यहाँ पे 17, यहाँ पे भी 17 है ही नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे HCF क्या आ जाएगा, HCF इसका 2 के बराबर आ जाएगा। अब हमें रिलेशन देखनी है, LCM इंटू HCF, पहले हमें ये देखना है। LCM हमें किसके बराबर निकला, 2 3 4 6 0। HCF किसके बराबर निकला, HCF हमें निकला 2 के बराबर। तो जब इनकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो निकलता है हमें किसके बराबर, 4 6 9 2 0 के बराबर। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर जब हम देखते हैं वो किसके बराबर है, फर्स्ट नंबर हमें 510 के बराबर है, 510। सेकंड नंबर 92 इंटू 92, वो भी हमें किसके बराबर निकलता है, 4 6 9 2 0। देयरफॉर LCM इंटू HCF किसके बराबर निकला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हैंस वेरीफाइड हो गया ये भी। इसी तरीके से फिर थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूं, इसको आप कर लेना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको ज्यादा मैथ्स अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो अगले वीडियो में जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जाएंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 1.1 का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने जाएंगे। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, ये कहता है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं पहले ये हम समझेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, उसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 स्टार्ट करने यहाँ पे जाएंगे, ध्यान से देखना। पहले हम 12 को एक्सप्रेस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। 12, तो 12 किससे डिवाइड होता है, 2 से होता है, 2 इंटू 6 होता है 12, फिर 2 इंटू 3 होता है 6, और 3 इंटू 1 होता है 1। तो 12 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से आए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर इसी तरीके से हम 15 को करेंगे एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। 15 को किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 इंटू 5 होता है 15, फिर 5 इंटू 1 होता है 5। तो 15 के प्राइम फैक्टराइज कौन कौन से आए, 3 इंटू 5। इसी तरीके से फिर 21 को भी करेंगे। 21 किससे होता है डिवाइड, 3 से होता है, 3 इंटू 7 होता है 21, फिर 7 को हम करेंगे 7 इंटू 1 होता है 1। तो 21 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आए, 3 इंटू 7। अब हमें यहाँ पे LCM लेना है और HCF लेना है, क्योंकि क्वेश्चन कहता है फाइंड द LCM एंड HCF। हमें पहले LCM लेंगे। तो LCM किस तरीके से लेंगे, मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बोला है, यहाँ पे भी मैं आपको बोलूंगा। LCM इस तरीके से लिया जाता है, जब इन तीनों नंबर्स में कोई भी एक नंबर ज्यादा बार होगा तो हमें उसी को कंसिडर करना होता है। यहाँ पे टोटल नंबर्स कौन कौन से, एक तो 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो टोटल है यहाँ पे 4 नंबर्स है, 2 3 और है 5 और है 7। तो टोटल यहाँ पे 4 नंबर्स है। तो 12 15 और 21 में 2 किस में ज्यादा बार आता है, 12 में ज्यादा बार आता है, यहाँ पे एक टाइम 2 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम आता है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो हम 2 को लिखेंगे 2 इंटू 2। फिर हमें 3 को देखना है, 3 कहाँ पे ज्यादा बार है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार, तो इक्वल टाइम्स है, तो हम 3 को एक बार लिखेंगे। फिर इसके बाद 5 यहाँ पे एक बार, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे भी है ही नहीं, तो 5 को लिखेंगे एज इट इज। फिर हमें 7 को देखना है, 7 यहाँ पे एक बार, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे भी है ही नहीं, तो 7 को एज इट इज लिखेंगे 7। तो इसके LCM क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, वो कितना आता है, वो आता है 420। हो गया LCM। फिर हमें HCF निकालना है। HCF किस तरीके से लिया जाता है, HCF इस तरीके से लिया जाता है जब एक नंबर का पेयर बन जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे एक पेयर बन गया, किसका, 3 का यहाँ पे पेयर बन गया, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। 2 का पेयर बनता है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ 2 है ही नहीं,
यहाँ पे 5 लेकिन यहाँ पे 5 है ही नहीं, यहाँ पे 7 लेकिन यहाँ पे 7 है ही नहीं, तो सिर्फ एक नंबर का पेयर बनता है, वो है 3 और इसका एचसीएफ भी यहाँ पे क्या आएगा 3 आ जाएगा। इसी तरीके से हम पार्ट 2 यहाँ पे करेंगे। पार्ट 2 में कौन कौन सा है 17, 23 एंड 29। पहले हम 17 को करेंगे। 17 किससे डिवाइड होता है, पहले हमें देखना होता है 17 किससे डिवाइड होता है। 17 यहाँ पे डायरेक्ट 17 से डिवाइड होता है, 17 इंटू 1 होता है 17, तो 17 के प्राइम फैक्टर्स कौन है 17 ही है। फिर इसी तरीके से 23 भी डायरेक्ट होता है 23 से ही, 23 इंटू 1, 23 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से है 23 ही है। फिर 29 भी 29 से ही डायरेक्ट डिवाइड होता है, 29 इंटू 1 29, तो 29 के प्राइम फैक्टर्स 29। अब हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम किस तरीके से लेंगे, एलसीएम हम लेंगे यहाँ पे 17 एक बार, 23 एक बार, 29 एक बार, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1000 नो ये आएगा 11,339, ये इसका एलसीएम है। फिर एचसीएफ, ये मैं पहले कैलकुलेशन करता हूँ फिर ये आंसर आया इसका, आप ये ट्राई करना, आप ये चेक करना कि यही आंसर है। फिर इसके बाद एचसीएफ यहाँ पे पेयर बनता है, यहाँ पे 17 है लेकिन यहाँ पे 17 है ही नहीं, यहाँ पे 23, यहाँ पे 23 है ही नहीं, यहाँ पे 29, यहाँ पे 29 है ही नहीं, तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 1। जब किसी भी नंबर का या कोई भी नंबर का होगा, जब पेयर नहीं बन जाएगा किसी भी नंबर का, तब एचसीएफ होता है 1 के बराबर, ये याद रखना। इसके बाद हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जाएंगे। पार्ट 3 में पहला जो है 8, पहले हम 8 को एक्सप्रेस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमर्स में। 8 किससे डिवाइड होता है 2 से, 2 इंटू 4 होता है 8, फिर 2 इंटू 2 होता है 4, फिर 2 इंटू 1, तो यानी कि 8 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये प्राइम फैक्टर्स है 8 के। इसी तरीके से 9 किससे डिवाइड होता है 3 से डिवाइड होता है, 3 1 3 3 3 3 इंटू 3 होता है 9, फिर 3 इंटू 1 होता है 3, तो 9 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन आए 3 इंटू 3। फिर 25 को हम देखेंगे, 25 किससे डिवाइड होता है 25 यहाँ पे 5 से डिवाइड होता है, 5 इंटू 5 होता है 25, फिर यहाँ पे 5 इंटू 1, यानी कि 25 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। तो अब हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरीके से लेंगे, अब एलसीएम जब कोई भी नंबर ज़्यादा बार होगा किसी भी एक नंबर में, हम उसी को कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 जो है 3 टाइम्स है, तो हम 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 3 2 टाइम्स, 3 इंटू 3, यहाँ पे 5 2 टाइम्स, 5 इंटू 5, तो यहाँ पे एलसीएम इसका आ जाएगा 1800। फिर एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किस तरीके से अब निकालेंगे, जब एक पेयर बन जाएगा, जब किसी भी एक नंबर का जो पेयर बन जाएगा हमें उसी नंबर को लेना होता है। यहाँ पे हम किसी भी नंबर का पेयर ले सकते हैं, यहाँ पे 2 एक बार है लेकिन यहाँ पे 2 है ही नहीं, यहाँ पे भी 2 है ही नहीं, 3 यहाँ है लेकिन 8 में 3 है ही नहीं, 5 25 में है लेकिन 9 में भी नहीं है, 8 में भी नहीं है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आता है मैंने आपको यहाँ पे बताया इस वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में। तब एचसीएफ होता है 1 के बराबर, जब किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर का पेयर नहीं बन जाएगा, तब एचसीएफ आता है 1 के बराबर। हो गया यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन 4 जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन दैट एचसीएफ किसका 306 एंड 657 का, वो है 9, फाइंड एलसीएम इन्हीं नंबर्स का। अब एलसीएम हमें निकालना है, यानी कि ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकंड नंबर, और ये जो है ये है एचसीएफ, ये हमें गिवन है। तो पहले हम गिवन लिखेंगे, हमें गिवन क्या है, गिवन हमें क्या है, फर्स्ट नंबर किसके बराबर है 306, फर्स्ट नंबर ये है। सेकंड नंबर किसके बराबर है 657 के बराबर। यहाँ पे एचसीएफ किसके बराबर है, एचसीएफ यहाँ पे 9 के बराबर है। हमें एलसीएम निकालना है। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है, हमने एक रिलेशन पढ़ी है, वो क्या है एलसीएम इनटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर के बराबर। यहाँ पे हमने
एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमें यहाँ पे निकालना है। एचसीएफ यहाँ पे गिवन है, वो किसके बराबर है, वो है 9 के बराबर। यहाँ पे फर्स्ट नंबर किसके बराबर है, 306 के बराबर। सेकंड नंबर किसके बराबर है, यहाँ पे सेकंड नंबर 657 के बराबर है। तो अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमें यहाँ पे निकालना है। हम लिखेंगे 306 इंटू 657, ये 9 यहाँ पे इंटू में है, तो यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। तो यहाँ पे एलसीएम किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 9 इंटू 1 यहाँ पे कटता है 9 1, यहाँ से कटता है 34 से कटता है, यहाँ पे 34 ये आ जाएगा 34 इंटू 657 हो गया यहाँ तक क्लियर। इसके बाद 34 इंटू 657 ये किसके बराबर आता है, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। ये आता है 34 इंटू 6, ये आता है 22338 के बराबर। आप इसकी कैलकुलेशन करना, वो इसी के बराबर आ जाएगा। तो सिंपल फंडा क्या है इस क्वेश्चन में, हमें गिवन दिया है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और एचसीएफ, हमें एलसीएम निकालना है। ये कहता है गिवन दैट एचसीएफ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का 9 है, आप एलसीएम फाइंड करो इन्हीं दो नंबर्स का। तो हमने गिवन क्या लिखा, फर्स्ट नंबर हमने लिखा, फिर सेकंड नंबर लिखा, फिर हमने एचसीएफ लिखा। तो एलसीएम निकालना है, हमने रिलेशन पढ़ी है, ये एक रिलेशन है, ये हमने पढ़ी है। एलसीएम इंटू एचसीएफ वो होता है बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फिर हमने लिखा एलसीएम, यहाँ पे लिखा एचसीएफ जो कि हमें गिवन है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर भी गिवन है, सेकंड नंबर भी गिवन है यहाँ पे। फिर हमने एलसीएम यहाँ पे रखा, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा। फिर हमें डिवाइड किया, 9 और 306 यहाँ पे काटते हैं, तो हमने काटा, फिर एलसीएम आया 34 इंटू 657। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, एलसीएम हमारा क्या आया, 22338 के बराबर। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 5 इसका कंटिन्यू करेंगे। वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 5 स्टार्ट करने जाएंगे। क्वेश्चन 5 जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, ये क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है। ये कहता है क्या 6n जो है एंड हो सकता है डिजिट 0 से। तो पहले हम समझेंगे कोई भी नंबर कब एंड होता है 0 से। कोई भी एक नंबर एंड होगा 0 से जब वो मल्टीप्लाई हो किसका, जब वो मल्टीप्लाई हो 10 का। फर्दर जो 10 है, 10 जो है 10 के जो प्राइम फैक्टर्स है, 10 के प्राइम फैक्टर्स है 2 एंड 5, यानी जब 2 एंड 5 दोनों नंबर्स किसी भी एक नंबर में प्रेजेंट हो, तभी वो एंड हो सकता है किससे, 0 पे, तभी वो एंड हो सकता है 0 पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6n में क्या 2 और 5 दोनों प्रेजेंट है। अगर ये दोनों नंबर्स 6 में प्रेजेंट है तभी ये एंड होगा 0 पे, अदरवाइज नहीं। यही हम इस क्वेश्चन में आंसर लिखेंगे। 6n कैन एंड with digit 0 if 2 and 5 both are its prime factors। अगर दोनों ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे तभी ये एंड होगा 0 पे। रीजन मैंने आपको बताया, फिर से मैं आपको बताऊंगा। कोई भी नंबर जो है वो एंड होता है 0 पे अगर वो 10 का मल्टीपल है। फर्दर जो 10 है, 10 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से है, एक तो 2 है और दूसरा इसका 5 है, यानी कि 2 और 5 दोनों नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी नंबर को, तभी वो एंड हो सकता है 0 पे। तो हमने क्या लिखा, 6n कैन एंड विद डिजिट 0 इफ 2 एंड 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक, अब चेक करेंगे क्या एंड होता है 6n। 6n के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 6n के प्राइम फैक्टर्स, 6 के प्राइम फैक्टर जो है वो होते हैं 2 एंड 3। 2 इंटू 3 होता है 6, यानी कि 2 और 3 ये दोनों प्राइम फैक्टर्स है 6 के। यहाँ पे लिखें n। तो इसमें 2 तो प्रेजेंट है,
लेकिन यहाँ पे हमें 5 भी प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओनली 2 प्रेजेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n, so 6n cannot end with digit 0। सिंपल ये क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। क्वेश्चन हमें कहता है ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है। कंपोजिट नंबर किन को कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनको 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कहता है, हमें यहाँ पे प्रूव करनी है क्या ये 2 नंबर्स कंपोजिट नंबर है और उनको एक्सप्लेन करना है। तो हम सिंपली पहला ए पार्ट लेंगे। ए पार्ट क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो 13 है यहाँ पे मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूँ। कब हम किसी एक नंबर को कॉमन निकाल सकते हैं, जब वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तभी हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो 13 है यहाँ पे एडिशन में है, तो हम इसको कॉमन यहाँ पे निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 13 है। तो हमने 13 क्या निकाला, कॉमन। तो बचा क्या, 7 इंटू 11 इंटू यहाँ पे क्या बचाएगा, यहाँ पे 13 बाहर निकला तो बचा क्या, इंटू 1 प्लस यहाँ का 1 क्योंकि 13 बाहर निकला, कॉमन हमने निकाला उसको। तो बचा क्या, 13। जब 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 क्या होता है, 77 इंटू 1 होता है 77 प्लस 1, तो ये आया 13। 77 प्लस 1 वो हो गया 78, यानी कि 13 इंटू 78। 78 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम लिखेंगे वो कौन कौन किसे आएंगे, 13 इंटू 2, ये है किसके, 78 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से है, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1, ये 78 के प्राइम फैक्टर्स है। ये आप कर लेना, रफ में आप कर लेना है, 78 को एलसीएम करना, वहां से आपको ये प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे। तो होगा यहाँ तक। तो ये हमने पहले वाले पार्ट को सॉल्व किया। इसी तरीके से हम बी वाले पार्ट को सॉल्व करें। बी पार्ट यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सेम इसी तरीके से सॉल्व करना जिस तरीके से हमने ए पार्ट को सॉल्व किया। यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5, यहाँ पे 5 जो है यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे मैं 5 को कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि एडिशन में है। किसी भी नंबर को कॉमन निकाला जाता है जब वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता है। तो यहाँ पे हमने 5 को कॉमन निकाला, तो बचा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5, यहाँ पे कॉमन निकला तो बचा क्या, 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, क्योंकि 5 यहाँ पे कॉमन निकला तो बचा बचा यहाँ पे सॉरी बचा यहाँ पे 1। तो जब इनको सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा 5 है 1008 प्लस 1, फर्दर 5 1008 प्लस 1 वो क्या आया 1009, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 5। अगर मुझे इसके फैक्टर्स लिखने होते हैं 5 इंटू 1009 मैं लिख सकता हूँ ना, इंटू 1, क्योंकि अगर मैं 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हमें प्रूव हो जाएगा कि इसके ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर्स आए, यहाँ पे भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स आए हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बिकॉज बोथ these numbers have more than 2 factors, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसके 5 फैक्टर्स है।
यहाँ पे इसके कितने हैं 5 इंटू 1009 इंटू 1, इसके 3 फैक्टर्स है, यानी कि दोनों को 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। देयरफॉर these are composite numbers। इस क्वेश्चन में जो सिंपल फंडा वो ये था कि इस नंबर में हमें +13 और इस वाले नंबर में हमें +5, इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना था, इनको हमें रिमूव करना था। सॉल्व करके हमें इनको रिमूव करना था। क्यों रिमूव करना था? क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लायर्स में नंबर लिखने थे, यानी कि फैक्टर्स में हमने यहाँ पे नंबर लिखने थे। तभी यहाँ पे ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर्स है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या आए, ये मल्टीप्लायर्स में यानी कि फैक्टर्स में आए। यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, इस नंबर के यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, तो ये कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली यहाँ पे 3 फैक्टर्स आए, 5 इंटू 1009 इंटू 1। यहाँ पे भी क्या आ गए, 2 से ज्यादा फैक्टर्स आए इस वाले नंबर को, तो ये प्रूव हो गया ये कंपोजिट नंबर है। तो मेन यहाँ पे क्या था, इस +5 इस +13 को हमें सॉल्व करना था और इन प्लस को हमें यहाँ पे रिमूव करना था। तो हमें इनको सिर्फ फैक्टर्स में लाना था, तभी ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो जो भी बच्चे, मैं एक एडवाइस दूंगा, जो भी बच्चे मेरे जो वीडियोस देखते हैं, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट पे कंसेप्ट बोलता हूँ। बाकी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 7 स्टार्ट करने जाएंगे। क्वेश्चन 7 जो है ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये एलसीएम की जो रियल लाइफ एग्जांपल है, यानी कि रियल लाइफ एप्लीकेशन है एलसीएम की। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है देयर इज ए सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए सपोर्ट्स फील्ड। सोनी takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है जो सोनी है वो 18 मिनट्स लेती है वन कंप्लीट राउंड को, एक सर्कुलर राउंड को वो 18 मिनट्स लेती है कंप्लीट करने में। वाइल जो रवि है वो लेती है 12 मिनट्स, वो इससे थोड़ा फास्ट चलती है और 12 मिनट्स ही लेती है इस सर्कुलर फील्ड को कंप्लीट करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी कि कहता है जो ये रवि और सोनी है ये सेम स्टार्टिंग पॉइंट से करते हैं, यानी कि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है एंड सेम टाइम, और सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं इस राउंड को कंप्लीट करने को। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, कितने मिनट्स बाद वो मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट, किस पे, सेम स्टार्टिंग जहां से उन्होंने स्टार्ट किया है उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वो किस टाइम पे मिलेंगे। क्वेश्चन यही कहता है। अगर मैं यहाँ पे सोनी की बात करूंगा, यहाँ पे पहला राउंड कंप्लीट करने में कितने मिनट्स लगते हैं, 18 मिनट्स। फिर अगर वो दूसरा राउंड उसको कितने लगेंगे, 36, फिर 54 एंड सो ऑन, इस तरीके से वो कंप्लीट करते हैं इन राउंड्स को। अगर मैं यहाँ पे रवि की बात करूं, पहला जो है कितने मिनट्स में करता है, 12 मिनट्स में। फिर दूसरा राउंड किस टाइम पे कंप्लीट करेगा, 24 मिनट। फिर तीसरा कितने होगा, 36। अब हमें यहाँ पे कॉमन टाइम ढूंढना है, ऐसा टाइम जो दोनों नंबर्स यानी कि 18 और 12 का मल्टीप्लाई हो, हमें उसी टाइम को यहाँ पे ढूंढना है। इसी को हम कहते हैं कॉमन मल्टीप्लाई। और ये कॉमन मल्टीप्लाई अब किससे निकलेगा, ये कॉमन मल्टीप्लाई एलसीएम से निकलेगा जब हम यहाँ पे एलसीएम यूज करेंगे। सो दैट इज वाई जो ये क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है, एलसीएम पे बेस्ड है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड यूज करेंगे टू फाइंड एलसीएम। पहले मैं 18 का एलसीएम यहाँ पे निकालूंगा, 18 का तो किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा। 2 9, 2 इंटू 9 होता है 18। फिर यहाँ पे 3, 3 इंटू 3 होता है 9, फिर 3 इंटू 1। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन आए, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गए 18 के। सिमिलरली फिर यहाँ पे हम
12 के फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 6, फिर 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 1। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन आए, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम हमें लेना है, अब एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे निकालना है, यानी कि सोनी और रवि का ऐसा हमें नंबर निकालना है जो दोनों का मल्टीप्लाई हो। अगर मैं यहाँ पे आपको देखूंगा सिमिलरली लॉजिकली कौन सा टाइम होगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा जहाँ पे ये मीट करेंगे, यहाँ पे 36 है जो यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी 36 कॉमन है, यानी कि जो आंसर जो है 36 है। यहाँ पे मैं ऐसे ही अगर एमसीक्यू आएगा तो यही सिमिलरली आप बता सकते हो इस तरीके से, ये 36 मिनट। लेकिन जब आप 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आए तब हमें यहाँ पे इस तरीके से ये मेथड यूज करना है, ठीक। अब हम यहाँ पे एलसीएम निकालना, तो एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, एलसीएम इस तरीके से निकाला जाता है जब इन दोनों नंबर्स में कोई भी एक नंबर, यहाँ पे कितने नंबर है, यहाँ पे 2 और 3, दो यहाँ पे नंबर है, टोटल यहाँ पे 2 नंबर है, यानी कि 2 किस में ज्यादा है, 18 में ज्यादा है, 12 में ज्यादा है। यहाँ पे एक बार, दो बार, यहाँ पे कितने बार, एक ही बार, तो हम इस वाले 2 को कंसिडर करेंगे, 2 इंटू 2। अब 3 कहाँ पे ज़्यादा है, होगा इसका खत्म। अब 3 कहाँ पे ज़्यादा है, 18 में ज़्यादा है, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे एक ही बार है, तो हम ये वाला लेंगे 3 इंटू 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 वो कितना आता है, वो आता है 36। आ गया हमारा आंसर, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आफ्टर 36 मिनट, 36 मिनट दे विल मीट अगेन। सिंपल ये क्वेश्चन था। होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। फिर से मैं बताऊंगा, क्वेश्चन कहता है जो सोनी है वो 18 मिनट्स लेती है इस कंप्लीट सर्कल को राउंड करने में, और यहाँ पे जो रवि है वो 12 मिनट्स ही लेती है, वो इससे थोड़ा फास्ट राउंड करती है। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर हाउ मनी मिनट्स बाद वो यहाँ पे सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा कॉमन पॉइंट, मैंने यहाँ पे कहा सोनी जो है पहला राउंड 18 मिनट्स लगते हैं, फिर 36, फिर 54, रवि 12 मिनट्स, 24, 36। यहाँ पे आपको दिखता है कि कौन सा ऐसा कॉमन टाइम है जहाँ पे ये मीट करेंगे, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे भी 36, यहाँ पे भी 36। तो इसी को हमें अब लिखना है किस तरीके से, मेथड के जरिए, यानी कि एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें लिखना है स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से मार्क्स आ जाए। तो इसके ये बेस्ड किस पे है, एलसीएम पे। मेन जो इसमें यूज होगा वो होगा एलसीएम, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है, ये एलसीएम पे बेस्ड, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है एलसीएम की। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने जाएंगे। क्वेश्चन 1 जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड्स में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, यानी कि हमें अंडर रूट 5 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। इस क्वेश्चन में मेन फंडा वो ये है कि हमें मानना है अंडर रूट 5 रैशनल है, फिर इसी बात को गलत साबित करना है, यानी कि गलत प्रूव करना है, यानी कि गलत प्रूव करते ही हमारा आंसर निकल जाएगा। हम मानेंगे कि ये रैशनल है, जब गलत प्रूव हो जाएगा, गलत प्रूव मतलब यानी कि ये फिर प्रूव हो जाएगा कि ये इरेशनल है। किस तरीके से स्टार्टिंग करेंगे, हम मानेंगे लेट अस अज्यूम टू द कंट्रोरी दैट अंडर रूट 5 इज रैशनल, यानी कि हम मानेंगे कि ये रैशनल है। कंट्रोरी यानी कि हम मानेंगे कि ये रैशनल है, जब हम फिर इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करके गलत साबित करेंगे, उसी को हम कहते हैं कंट्रोरी। तो अंडर रूट 5 को हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई बी। क्यों लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई बी, क्योंकि हमने माना कि अंडर रूट 5 वो क्या है, रैशनल है। तो रैशनल रैशनल हम किसको कहते हैं, रैशनल नंबर किस नंबर को कहते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो हमने लिखा a डिवाइड बाई बी वायर a एंड b बोथ आर को प्राइम नंबर्स, दोनों को प्राइम है। को प्राइम किन को कहते हैं, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, को प्राइम नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनको ओनली वन कॉमन फैक्टर होता है, नेमली 1, उनको हम कहते हैं को प्राइम। हमने लिखा, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स को स्क्वायरिंग करेंगे, अंडर रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू a डिवाइड बाई b का स्क्वायर। ये अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। लिखा, ये बी स्क्वायर अब यहाँ पे आ जाएगा, हम लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू है a स्क्वायर का। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं
कि 5b² इक्वल टू a² कैसे हुआ 5 डिवाइडेड a²। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा और यहाँ पे जो ये b² ये मैं मान लूंगा यहाँ पे 2, मैं मान लूंगा यहाँ पे b², ये जो ये 2 है ये मैं मान लूंगा ये b² है। तो ये किसके इक्वल आया, 10 के इक्वल आया। ये 10 के इक्वल, ये किसके इक्वल आया, a² के। यानी कि 5 डिवाइडेड 10, 5 जो डिवाइड करता है 10 को, 10 डिवाइडेड बाई 5 क्या आया, 2। यही इसका मतलब होता है 5b² इक्वल टू a², ये होता है 5 डिवाइडेड a²। हमने यहाँ तक लिखा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 डिवाइडेड a आल्सो। अगर 5 डिवाइड a² को करता है फिर 5 डिवाइडेड a आल्सो, क्यों, यहाँ पे थ्योरम है a² इज डिविजिबल, क्योंकि यहाँ पे a² इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। इसको हम फर्स्ट मानेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक क्लियर। हमने लिखा 5 डिवाइडेड a। ठीक, हम इसकी जगह लिख सकते हैं, वी कैन राइट इस 5 डिवाइडेड a की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5c इज इक्वल टू a लिख सकते हैं। ठीक, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 5c स्क्वायर इक्वल टू a²। यहाँ पे 5c इक्वल टू a कैसे आया, क्योंकि 5 डिवाइडेड a, यहाँ पे मैंने आपको समझाया 5b² इक्वल टू a², वो आता है 5 डिवाइडेड a²। अब इसी का हमने उल्टा लिखा, यहाँ पे हमने लिखा 5b² इक्वल टू a², वो आता है 5 डिवाइडेड a²। अब जब 5 डिवाइडेड a² हम लिख सकते हैं 5b² इक्वल टू a², यहाँ पे यही उसका उल्टा है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक हो गया यहाँ तक क्लियर। फिर हमने स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये क्या आ गया 5 इंटू 25 होता है, यहाँ पे c का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा a²। ठीक, यहाँ पे आएगा a²। तो हम लिख सकते हैं 25c², यहाँ पे a² किसके इक्वल टू है, a² यहाँ पे किसके इक्वल टू है 5b², यहाँ पे लिखना है a² इक्वल टू किसके है 5b²। हो गया यहाँ तक। फिर ये दोनों कटेंगे, 5 1 ये कट जाएगा, 5 और 5 पे कट जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 5c² इक्वल टू किसके आया b² के। तो हम यहाँ पे सेम इस तरीके यहाँ पे बना ना, तो यहाँ पे था 5b² इक्वल टू a², यहाँ पे आप क्या आ गया 5c² इज इक्वल टू b²। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 5 डिवाइडेड b, हम यहाँ पे क्या 5 डिवाइडेड b²। यहाँ पे फिर लिख सकता हूँ 5 डिवाइडेड b आल्सो, क्यों, रीजन यहाँ पे लिखना होता है। रीजन क्या है, b² इज डिविजिबल, divisible by 5, b is also, therefore b is also divisible by 5। इसको मैं दूसरा मानूंगा, इसको फर्स्ट। फिर हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 5 इज ए फैक्टर, 5 जो फैक्टर है ऑफ बोथ a एंड b। 5 जो है फैक्टर बोथ ए एंड बी, हमने यहाँ पे क्या माना था ए एंड बी वो क्या है को प्राइम, यानी कि को प्राइम मैंने आपको पहले ही बताया, को प्राइम ऐसे नंबर जिनको सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है, नेमली 1। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 5 यहाँ पे फैक्टर है बोथ ए एंड बी का, यहाँ पे ए और बी के 2 फैक्टर्स आए, एक तो 1 और दूसरा यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। यहाँ पे 2 फैक्टर्स आए एक है, तो सो दिस contradicts our assumption। ठीक, जो हमने माना था वो यहाँ पे गलत प्रूव हो गया, therefore अंडर रूट 5 इज ए
इरेशनल। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया है ये इरेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन में मेन बेसिक कंसेप्ट यही है। हमें एक क्वेश्चन है क्वेश्चन कि अंडर रूट 5 को प्रूव करोगे ये इरेशनल है। हम मानेंगे पहले कि अंडर रूट 5 रैशनल है, ठीक। हम इसी बात को फिर गलत प्रूव करेंगे और हमारा यहाँ पे फिर आंसर निकला। हमने माना अंडर रूट 5 रैशनल है, लेकिन जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि ये इरेशनल है, ठीक हो गया। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने जाएंगे। क्वेश्चन 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये भी अक्सर बोर्ड्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये सेम किस तरीके से है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 को किया, ये सेम उसी तरीके से है, उसी कंसेप्ट के बेसिस पे है। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे इस नंबर को मानना है कि ये रैशनल है। हमने माना ये रैशनल है, लेकिन फिर इसी बात को हमने गलत साबित करना। जब हम गलत साबित करेंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा ये प्रूव हो जाएगा कि ये इरेशनल है, ठीक। यही इसमें कंसेप्ट है। तो लिखेंगे कैसे, लेट अस assume to the contrary that 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रैशनल। हमने माना कि ये रैशनल है, ठीक। तो 3 + 2 अंडर रूट 5 अगर हमने माना ये रैशनल है, रैशनल नंबर हम किन नंबर्स को कहते हैं, जो p/q के फॉर्म में होते हैं, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं ना a/b, क्योंकि रैशनल नंबर माना हमने, तो हम लिख सकते हैं a/b वायर a एंड b आर इंटीजर्स। ये दोनों क्या है, इंटीजर्स, ठीक। तो हम यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे। 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू a/b। यहाँ पे एडिशन में है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन 3। तो 2 अंडर रूट 5 इसका आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा b, तो यहाँ आ जाएगा a-3b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा 3b, यहाँ पे ऑलरेडी b है तो यहाँ पे आ जाएगा a। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 5 जो है वो किसके इक्वल आया, a-3b डिवाइडेड बाई, ये यहाँ पे इनटू में यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 2b। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ये क्या है, इंटीजर्स। a एंड b हमने माना ये इंटीजर्स है, देयरफॉर a-3b डिवाइडेड बाई 2b, 2b इज रैशनल, ये रैशनल है। a-3b डिवाइडेड बाई 2b ये रैशनल है, बट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, ये इरेशनल है। कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे इरेशनल है, इरेशनल रैशनल के बराबर है, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे दिस contradicts our assumption, ठीक। दिस contradicts our assumption, therefore 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये इरेशनल यहाँ पे प्रूव हो गया, सिंपल यहीं पे था। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने जाएंगे। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 किया, क्वेश्चन 3 जो है ये बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। जो यहाँ पे जो ये पार्ट है, हमें ये प्रूव करने हैं कि ये इरेशनल्स है। इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो ये है कि हमने मानना है पहले कि ये रैशनल है, माना हमने पहले ये रैशनल है, फिर हमने इसी बात को जो हमने माना कि हम ये रैशनल है, फिर हमने अपनी ही इस बात को गलत साबित करना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। यही इसमें कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो लिखेंगे किस तरीके से, हमने पहले लिखना है लेट अस assume to the contrary that 1 by अंडर रूट 2 इज रैशनल। पहले हमने माना कि ये क्या है,
रैशनल। अब हम इसी बात को गलत साबित करेंगे। किस तरीके से? 1/√2 हमने माना 1/√2 रैशनल है। रैशनल नंबर की क्या खुसूसियत होती है? जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं हम उन्हीं को रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो 1/2 अब p बाई क्यू के फॉर्म में आए तो हम लिख सकते हैं ना इसको a डिवाइडेड बाई b, यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में। यहाँ में मैंने a और b अल्फाबेट यूज किया। वायर a एंड b आर इंटीजर्स, ये दोनों क्या है? इंटीजर्स। ठीक, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करनी है। सिर्फ सिंपल यहाँ पे क्या करनी है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे आ जाएगा √2a इक्वल टू b, √2 इक्वल टू b हो गया यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम √2 को अकेला छोड़ेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ के जा जब ये इस साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो ये आ जाएगा b डिवाइड बाई a। क्लियर यहाँ तक? सिनस a एंड b ये दोनों क्या है? आर इंटीजर्स, ये दोनों है इंटीजर्स। देयरफॉर यहाँ पे आपको लिखा है, यहाँ पे आपको समझ में आता है √2 क्या है? ये है इरेशनल, मगर a डिवाइडेड बाई b ये क्या है? रैशनल, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में और ऊपर से इंटीजर्स है। तो कैसे इरेशनल रैशनल के बराबर हो सकता है? तो ये तो रॉन्ग है। इसका मतलब जो हमने माना वो क्या है? वो गलत है। देयरफॉर b डिवाइडेड बाई a इज रैशनल, ये क्या है? रैशनल। बट अंडर रूट टू इज इरेशनल। जो अंडर रूट 2 है वो क्या है? ये इरेशनल है, लेकिन हमने माना था इसको रैशनल। ये अब क्या निकला? इरेशनल। सो दिस कंट्राडिक्शन हैज arisen because of our wrong assumption, क्योंकि हमने इसको गलत माना था। देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। हो गया प्रूव। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है 7/√5। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है जिस तरीके से पार्ट 1 किया। बिल्कुल हमने पहले माना है लेट अस एज्यूम टू द कंट्रारी दैट 7/√5 इज रैशनल। हमने माना पहले ये रैशनल है, हम मानेंगे रैशनल है। माना हमने रैशनल है, तो रैशनल नंबर की क्या खुसूसियत होती है? जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q 0 के बराबर ना हो। तो हम लिख सकते हैं 7/√5 किसके फॉर्म में? p बाई क्यू के फॉर्म में। यहाँ पे मैंने अल्फाबेट a और b यूज किया। वायर a एंड b आर इंटीजर्स, ये दोनों क्या है? इंटीजर्स है। क्लियर यहाँ तक? अब √5 को हम क्या छोड़ेंगे? अकेला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इनटू में है, यहाँ पे जब इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 7b। तो ये √5 ये तो हमें पता है ये क्या है? ये इरेशनल है, लेकिन a डिवाइड बाई 7b ये क्या है? रैशनल। तो यहाँ पे कैसे इरेशनल रैशनल के बराबर हो सकता है? ये तो यहाँ पे रॉन्ग है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स है। देयरफॉर a डिवाइड बाई 7b इज रैशनल, लेकिन ये रैशनल है। बट √5 ये क्या है? √5 इज इरेशनल। √5 इरेशनल है। सो दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption. Therefore 7/√5 is irrational. बिल्कुल इजी क्वेश्चन।
अब इसका तीसरा पार्ट जो है, इसका जो तीसरा पार्ट है वो है सिक्स प्लस अंडर रूट टू। बिल्कुल सेम जिस तरीके से हमने वो दो पार्ट्स किए, बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह ये है, सिक्स प्लस अंडर रूट टू। इसको भी हम मानेंगे let us assume to the contrary that 6 plus under root 2 is rational। हमने माना ये रैशनल है। अब अपने ही इस बात को हम गलत साबित करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। 6 प्लस अंडर रूट टू हमने माना ये रैशनल है, तो रैशनल ये खुसूसियत होती है जो नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b, वायर a एंड b आर इंटीजर्स। ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट टू को हमने खाली यहाँ पे छोड़ना है, अंडर रूट टू। तो यहाँ पे सिक्स क्या है, यहाँ पे एडिशन में, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाई b माइनस सिक्स। तो अंडर रूट टू जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, यहाँ पे आ जाएगा b यहाँ पे आ जाएगा a माइनस सिक्स b क्रॉस यहाँ पे जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अंडर रूट टू किसके बराबर आया, a माइनस सिक्स b डिवाइडेड बाई आ जाएगा a माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई b। हो गया यहाँ तक क्लियर। इसके बाद अब यहाँ पे आपको दिखता है अंडर रूट टू क्या है, ये ऑब्वियस है, ये इरेशनल है। लेकिन हमारा यहाँ पे जो आंसर है a माइनस सिक्स बी डिवाइडेड बाई बी, ये क्या है, ये रैशनल है। तो कैसे इरेशनल रैशनल के बराबर हो सकता है, ये तो रॉन्ग है। सिंस a एंड b आर इंटीजर, ये क्या है, ये इंटीजर्स है। देयरफॉर a माइनस सिक्स बी डिवाइडेड बाई b इज रैशनल, ये रैशनल है। बट अंडर रूट टू इज इरेशनल, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption, therefore 6 plus under root 2 is irrational। ये क्या है, ये irrational है। होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो आज हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जाएंगे। जो चैप्टर 2 है वो पॉलिनोमियल्स है। जिस बच्चे ने पहले से ये चैप्टर नहीं देखा है, मैंने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है क्लास 10th रियल नंबर्स के नाम से। आप वहां से अच्छी तरीके से बिल्कुल स्टार्टिंग से चैप्टर देख सकते हैं। थैंक यू।